अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि आप बहुत तकलीफ में हैं मगर किसी को आपका ख्याल नहीं, आप अकेले हैं और कोई आपके साथ नहीं, आपके पास नहीं, और ये कि बस आप ही क्यों ऐसी परेशानियों में हैं और लोग तो मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप ये जान लें कि अल्लाह ने आपको ही खास बनाया है और आप पे अल्लाह की खास रहमत है। अगर आपको समझ नहीं आ रही ऐसा कैसे, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आपके हर डाउट, हर सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान को कुछ भी नहीं होता, चाहे वो जिस्मानी थकावट हो या जिस्मानी बीमारी हो, किसी भी किस्म की परेशानी, किसी भी किस्म का गम, किसी भी किस्म का नुकसान या किसी भी किस्म का डिप्रेशन या सदमा, हत्ता कि एक कांटे का छोटा सा डंक भी, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला इस शख्स के पिछले गुनाहों को माफ करना चाहता है, इसकी तलाफी करना चाहता है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह किसी को भी ये 6 किस्म के नुकसान दे के उसको नफा अता करता है। सबसे पहला नुकसान है नसब। नसब का मतलब है जिस्मानी थकावट, यानी किसी भी किस्म की थकावट जिससे आप गुजरते हैं, चाहे आपके दफ्तर का काम हो या आपके घर का काम हो, आप अपने घर वालों के लिए देखभाल करना चाहते हो या खाना पकाते हो, इन तमाम किस्म के जिस्मानी तंगी की अल्लाह तलाफी करता है और आपके पीछे गुनाहों में से कुछ को माफ कर देता है। नंबर 2, वसब। नसब और वसब में फर्क ये है कि ये बीमारी है, किसी भी किस्म की आर्जी या मुस्तकिल बीमारी। आपको गुनाहों की माफी के जरिए इसकी तलाफी भी मिल जाती है। नंबर 3, परेशानी या इस्तिराब है। ये आम तौर पे मुस्तकबिल की चीजों के बारे में फिक्र करने के लिए होता है, जैसा कि आप थोड़ा सा डरते हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर, आपको मालूम हो या ना मालूम हो अपने मुस्तकबिल के बारे में। आप डरते हैं अपने इम्तिहान से, अपने इम्तिहान के नतीजों को लेकर, इंटरव्यू के बारे में फिक्रमंद होते हैं, कारोबार में नाकामी का सामना ना करना पड़ जाए और कामयाबी कैसे हासिल होगी इसको सोचते हैं। हर किस्म की परेशानी, अपने बच्चों या अपने शरीके हयात की फिक्र, इन चीजों से आपको अल्लाह की तरफ से मुआवजा मिलता है, इनसे आपके पिछले गुनाहों की माफी होती है। नंबर 4, किसी किस्म का दुख है, माजी का किसी भी चीज का गम है, आपने अपने खानदान के किसी फर्द या किसी अजीज को खो दिया है, या आप किसी और चीज से मुतासिर हैं जो आपने अपनी जिंदगी में देखी है और ये अब तक आपको मुतासिर करती है। ये सदमा हो सकता है या कोई बहुत बड़ा हादसा भी, या छोटे से छोटा हादसा, कोई भी चीज जिससे आपको तकलीफ हासिल हुई हो, आप गुजर चुके हो, गुजर रहे हो, अल्लाह आपको इस सब की तलाफी करता है। नंबर 5 है अधन। का मतलब है नुकसान, और आम तौर पर ये जज्बाती या जहनी नुकसान की किस्म है जो लोग आपको देते हैं, चाहे कोई इल्जाम आप पे लगा दे या कोई आपको अपने अल्फाजों से तकलीफ पहुंचाए, कोई चीज जो आपके पीछे काटे आपको या आपके पीछे बुराइयां करे आपकी, और आप इनको सुन लें कि ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं या नुकसान पहुंचा रही हैं और आप पर बहुत नेगेटिवली मुतासिर हो रही हैं। अल्लाह आपको इसका बदला देता है। नंबर 6 और आखिरी नुकसान की किस्म है गम। गम का मतलब है एक गहरी उदासी, आमतौर पर अफसुर्दगी इसके नतीजे में ही हासिल होती है, और ये तब होता है जब आप उदास होते हैं या आप माजी के किसी चीज से इस हद तक मुतासिर होते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। अब आपका दिमाग अबर आलूद हो चुका होता है, अच्छी तरह फैसला नहीं कर सकते, आपको लगने लगता है कि आप बेहोश हो जाएंगे या शायद मर जाएंगे। अल्लाह इस एहसास को तस्लीम करता है और जान लेता है और वो आपको इसकी तलाफी करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कांटे की परेशानी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हमने किसी तरह सबसे छोटी चीज के साथ शुरुआत की कि एक छोटे से कांटे की तकलीफ की भी तलाफी है, यानी इसके ऊपर की हर चीज का तसव्वुर करें कि अल्लाह आपको उनका क्या क्या मुआवजा देगा। मेरे दोस्तों, मोमिन को कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको लगता है कि किसी बुरे वक्त से गुजर रहा है तो वो जान ले कि वो बुरा वक्त भी उसके लिए अच्छाई ला रहा है।
خوشیوں کا اسباب بنے گا یا آخرت میں اس کی تکلیفوں اور اس کے گناہوں کی کمی کا اسباب بنے گا؟ آخر میں آپ کی بہن آپ سے عرض کرے گی کہ درود شریف پڑھیں اور نبی پاک کو اس کا ثواب پہنچائیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، دعائیں کریں اپنے حق میں اور ان دعاؤں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیں۔ شکریہ۔